स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा बहुचर्चित विषय ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में, क्योंकि हाल ही में पृथकता जाहिर कर दी गई है कि अमेरिका इस संधि का हिस्सा नहीं रहेगा। और अमेरिका लगातार जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए हैं तब से तीसरी संधि है जिससे अमेरिका पृथक हुआ है। तो इस संधि के बारे में समझते हैं पहले एक एक करके। मैं सारी चीज़ों को व्याख्यात्मक ढंग से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस संधि के बारे में। तो ये संधि के बारे में देख लेते हैं कि इस संधि से अलग होने की घोषणा करी है अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने। ठीक है, तो अमेरिका इस संधि से अलग हो गया है। तो क्या है ओपन स्काई संधि, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इस ओपन स्काई संधि की स्थापना अगर मैं बात करूं तो 2002 में हुई थी, जिसके तहत हुआ क्या था, रशिया समेत यानी रूस समेत 34 देशों ने एक समझौता किया और इसके तहत अपने विमान यानी कि प्रत्येक कंट्री के अपने विमान एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति है। किसके तहत? ओपन स्काई ट्रीटी के तहत, यानी कि इसके ऊपर आपको कोई बाध्यता नहीं आएगी। अच्छा, मैं दूसरा आपको एक याद दिलाना चाहूँगा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और भारत ने अपने अपने देशों पर हवाई क्षेत्रों के ऊपर रोक लगा दी थी, खास करके पाकिस्तान जहाज उड़ाने के लिए भारत में और भारतीय जहाज उड़ाने के लिए पाकिस्तान में। तो क्या अगर उसका उल्लंघन नहीं है? जी नहीं, भारत और पाकिस्तान इस ट्रीटी के तहत नहीं आते हैं। मैं आगे मेंशन करूंगा सारी चीज़ों को लेकर के। इस संधि के तहत जो ज़्यादातर शामिल देश हैं वो उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के देश शामिल हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको जो चित्र दिखाया उसके माध्यम से आप समझने का प्रयास भी करिएगा कि जो जो मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका या पश्चिमी एशिया या यूरोपीय जैसे देश इसमें शामिल हैं जो मुख्य रूप से हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चीज़ें कि क्यों पृथक हुआ अमेरिका। तो अमेरिका ने पृथक होने का एक निर्णय दिया या कारण बताया अपना। वो कारण क्या दिया कि रसिया इस संधि की अवहेलना कर रहा है, जो रूस है उस संधि का पालन नहीं कर रहा है। इसके चलते ही अमेरिका ने इस संधि से अलग होने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने हालांकि ये भी बोला है कि अगर रसिया अपने रुख को नरम रखता है तो मैं भी इस पार्टिसिपेट दोबारा मैं संधि के तहत जुड़ जाऊंगा। ठीक है, तो ये भी निर्णय अमेरिका ने हाल ही में लिया है। तो आप कारण याद रखिएगा कि रसिया के कारण ये निर्णय लिया है। और अमेरिका किन किन से मैंने बताया, तीसरी ऐसी चीज़ है। तो पहला अमेरिका अलग हो गया था, आपको याद हो, पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन क्या था? कार्बन उत्सर्जन दर को कम करने के लिए एक निर्णय लिया गया था। बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट हुए थे, तो वो एक याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको ओपेक जो तेल उत्पादन संगठन देश हैं उनसे भी अमेरिका हाल ही में अलग हो गया था। ठीक है, तो जब से राष्ट्रपति बने हैं तो 3 अलग अलग संधियों से अमेरिका अलग हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या। तो मैं आपको एक एक करके बताए भी दे रहा हूँ, जैसे कि कौन कौन से देश हस्ताक्षर कर रखे हैं इसमें। जैसे यूके हो गया, कनाडा हुआ, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, फिनलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, तुर्की, बेल्जियम, बेलारूस, क्रोएशिया, बुल्गारिया, बोस्निया हर्जेगोविना, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, डेनमार्क, जॉर्जिया और फिनलैंड, रशिया, आइसलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रूस, यूक्रेन और स्लोवेनिया। ठीक है, ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इसके संधि के तहत हिस्सेदार हैं। और साथ में भी यूएस अलग हो गया, तो जाहिर सी बात है यूएस भी इसी में आता था। ठीक है, 34 कंट्रीज़ थे। अच्छा, मैंने नाम आपको स्लोवानिया में इसके चर्चा तो नहीं करना चाहता था, लेकिन स्लोवेनिया के बारे में याद रखिएगा, दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो कि कोविड-19 मुक्त घोषित अपने आप को कर चुका है, स्लोवेनिया देश। ठीक है, याद रखिएगा, यूरोपीय देश है। तो ये हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। आगे मैं बात करता हूँ भारत के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, भारत, मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि भारत इस संधि के तहत हस्ताक्षर नहीं करता है, लेकिन भारत ने जापान के साथ एक ऐसी ही ट्रीटी करके रखी हुई है। यानी भारत और जापान दो देशों ने एक ऐसी ट्रीटी करके रखी हुई है ओपन स्काई के मसले के ऊपर 2017 में की थी कि अपने एक दूसरे के जो विमान हैं अगर इस संधि के तहत जाते हैं तो हम उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं रखते हैं। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं कि विदित रहे इस बात को कि भारत इस संधि के तहत हिस्सेदार नहीं है। ये केवल जापान की बात मैं कर रहा हूँ। जापान के साथ 2017 में ऐसी संधि की गई थी। ठीक है, तो ये थी ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में हमारा पूरा सेशन। आई होप मैंने शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया और सारी चीज़ें इसमें समझाने का प्रयास मैंने किया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।